हेलो, नमस्कार। पाम विस्पर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को हम शीर्ष रेखा भी बोलते हैं, मातृ रेखा भी बोलते हैं और बुद्धि रेखा भी बोलते हैं। यह रेखा जीवन रेखा के अगले भाग से निकलती है और आगे बढ़ते हुए नीचे की ओर मुड़ जाती है। मतलब मस्तिष्क रेखा जो हमारी है वो गुरु पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में से निकलती है और चंद्र पर्वत तक जाती है। यह हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी हथेली में तीनों रेखाएं लंबी हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की आयु लंबी होगी। अब हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा प्रारंभ से ही जीवन रेखा से जुड़ी हो। ऐसे लोग बहुत सोचते बहुत हैं, ऐसे लोग भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग अपने माता पिता से बहुत जुड़ाव रखते हैं, ऐसे लोग परंपरा जो माता पिता से मिली है उसका बहुत मान सम्मान रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत परंपराओं से चलते हैं, बहुत परंपरावादी होती हैं, परंपराओं को बहुत आदर करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा थोड़ी सी दूरी पे है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा दूरी पे, बस थोड़ी सी दूरी पे ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग बहुत स्वतंत्र विचारों के होते हैं, इनको कोई भी निर्णय लेना होता है अपने हिसाब से लेते हैं, दूसरों के बहकावे में नहीं आते हैं। ऐसे लोग परंपराओं को भी अपने अकॉर्डिंग मानते हैं, जो परंपरा अच्छी लगी उसको मान लेंगे, जो नहीं लगी अपने अकॉर्डिंग अच्छी उसको नहीं मानेंगे। इनके विचार जो होते हैं ना बहुत नए होते हैं, ये किसी पे बुरेवर नहीं होते हैं, इनका थोड़ा सा हुक्म चलाने वाला नेचर हो सकता है। अब हम तीसरे नंबर पर ये देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बहुत ज़्यादा दूर है। इसका मतलब ये है कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अति स्वतंत्र विचारों का होता है। तर्क अच्छा है, तर्क करना चाहिए, पर ये लोग तर्क करते हैं अपने जीवन में। ये परिवार की कोई भी बात नहीं मानते हैं, परिवार से अलग, उनकी परंपराओं से अलग सवाल उठाते हैं, परंपराओं का हमेशा विरोध करते हैं, धार्मिक चीज़ों पे भी इसका सवाल उठाते हैं। ये लोग ना डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं और बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसी में आगे देखेंगे, अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा बहुत दूर है पर बीच में रेखाएं को जोड़ रही हैं, ये बुरे गुण को समाप्त करेंगी और अच्छे गुण को ले लेंगी। मतलब ऐसे लोग वैचारिक स्वतंत्रता रखते हैं पर परंपराओं को समझेगा। वैचारिक मतभेद तो होंगे पर वो खत्म करेंगे, संस्कृति को मानेगा, अपनाएगा, क्रांतिकारी होगा, सामाजिक की स्थिति ध्यान रखेगा हमेशा। अब हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा की लंबाई के बारे में। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी और लंबी है, इसका मतलब ये है कि आपका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, आप बहुत तेज बुद्धि की होंगे, आपको हर चीज़ याद रहती होगी, आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होगी और आप अगर जीवन साथी है जो उस तक ही सीमित होगी। आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर में इतने ज़्यादा समर्पित होंगे, उसके अलावा आप किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोग ना कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। इनमें ना पता है धैर्य बहुत होता है, बहुत धैर्यवान लोग होते हैं। ऐसे लोग ना कोई भी काम करते हैं उसमें प्रेशर बहुत ले लेते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि इनको बहुत टेंशन हो जाती है। इसी में हम देखेंगे अगर मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है और सीधी है और गुरु का क्षेत्र अच्छा है, मतलब ये है कि आपका ना गुरु का क्षेत्र जो है ना वो ना ज़्यादा उठा होना चाहिए ना ज़्यादा बैठा होना चाहिए, उस पर हल्का से एक जाल है। मतलब ये निशान, जाल का निशान हर किसी पे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, पर यहाँ पे अगर ऐसा है, ये सारी चीज़ें हैं और ये जाल है, तो इसका मतलब ये आपकी प्रसिद्धि को दिखाता है। आपको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको भाषण बहुत आप अच्छा दे सकते हो, मतलब आप जब बोलते होंगे ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। इसका मतलब आप है कि वक्ता बहुत अच्छे होंगे। इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।